वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 1 क्लास 1 यूनिट। तो आज कंप्लीट यूनिट 1 तारीख़ी ज़बान उर्दू देखेंगे हम। ये थोड़ा सा मैंने बताई थी, पानी आने की वजह से उसे स्किप करना पड़ा, बारिश हो रही थी। तो आइए आज इसे कंप्लीट कर देते हैं। ओ को तरजीह देने वाली ज़ुबानी बोलियां हैं बुर्ज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। आ को तरजीह देने वाली खड़ी बोली हरियाणवी। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बाउंड। तो ये देखे थे हमने, हमने यहाँ तक देखे थे, अपभ्रंश तक देखे थे और मार्कंडे ने इसकी 3 किस्में बताई हैं और ऊपर 3 किस्में हैं। अब यहाँ पे है अपभ्रंशों में शूरसेनी अपभ्रंश जो है तो मुमताज़ हैसियत रखती है सब बोलियों में, और 4 बोलियाँ शामिल हैं। इसमें कितनी हैं? 4 बोलियाँ शामिल है। खड़ी बोली या हिंदुस्तानी बोली जो मौजूदा उर्दू हिंदी है, राजस्थानी, पंजाबी, मशरक़ी और गुजराती और पहाड़ी बोलियाँ। मागधी अपभ्रंश में है आसामी, बंगाली, उड़िया और बिहार की तमाम बोलियां आ जाएंगी इसमें। अर्ध मागधी अपभ्रंश में जो है तो यूरोप के तमाम बोलियां होंगी। ओदी, छत्तीसगढ़ और भोजपुरी वगैरह आती हैं। महाराष्ट्री अपभ्रंश में है संस्कृत में, जिसको सूबे महाराष्ट्र कहा गया है, वहाँ का इलाका है ये। और इसके अलावा यहाँ पे आएंगे लहिंदा और केकी। ये जो है तो ये ज़रा ज़ुबान याद रखें आप, ये भी अपभ्रंश में ही आती हैं। आगे बढ़ेंगे, इसको स्किप कर देंगे। अब क्या है, जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों की ग्रुपबंदी किस तरह से की गई है? तो ग्रेसन ने जो है तो जदीद हिंद आर्याई ज़ुबान को उनकी खसूसियात की बुनियाद पर जो है तो अंदरूनी और बैरूनी 2 ग्रोह में तकसीम किया। अंदरूनी ग्रोह कौन सा है और बैरूनी कौन सा है, ये इस तरह से ये 2 ग्रोह में तकसीम किया गया है। आप इतना अंदरूनी और बैरूनी 2 ग्रोह जो ग्रेसन ने बताए हैं और इसे तकसीम किया है। बैरूनी हल्का में 3 ज़बानें आ जाती इसमें, जो है तो ये ऊपर की शुमाल मशरक़ी, मगरिबी शाख, जनूबी शाख और मशरक़ी शाख। और जनूबी मशरक़ी शाख में आएंगी मराठी और शुमाली मशरक़ी शाख में आती है लहिंदा, मगरिबी पंजाबी, सिंधी आदि। और आसामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी जो बोलियां हैं वो सारी की सारी मशरक़ी शाख में आएंगी। अंदरूनी हल्के में ये है 4 ज़ुबान, ये 6 ज़ुबानों के ग्रोह। ये है पहाड़ी ज़ुबानी, मगरिबी हिंदी, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पहाड़ी ज़ुबानी, अंदरूनी, बैरूनी, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल यहाँ से बनता है मगरिबी हिंदी की बोलियाँ, ये यहाँ से सवाल बनता है मगरिबी हिंदी। मगरिबी हिंदी की कितनी है? 5 खड़ी बोली। कितनी है? 5 है। बोलियाँ हैं, एक हरियाणवी, बुर्ज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी और खड़ी बोली। जिस खड़ी बोली है उर्दू और हिंदी, ये याद रखने का। अब ये होगा ऊपर। अब इब्तिदा, उर्दू के इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात और किस किस ने क्या कहा, ये देख लेंगे हम। पहले कुछ नज़रियात देखे थे पहले की वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यहाँ पे है मीरामन ने बाग़ व बहार के दीबाचे में उर्दू के बारे में नज़रिया पेश किया है कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के अहद में जो है तो इसे फ़रोग़ मिला। ये बाग़ व बहार के दीबाचे में बोला है मीरामन ने। इसी तरह उर्दू ज़ुबान बुर्ज भाषा से निकली है और शाहजहाँ के अहद में तकमील पहुँची। ये बात भी आब हयात में कही है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। दूसरा ख़ौल तो आप सभी जानते हैं, इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू बुर्ज भाषा से निकली है और बुर्ज भाषा खालिस हिंदुस्तानी ज़ुबान है। ये भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ही क़ौल है।
उर्दू ज़ुबान खड़ी बोली से निकली है जिसका ताल्लुक़ शोर-शेनी प्राकृत से बिलावास्ता था। अब महमूद शेरानी जो है तो इनकी किताब पंजाब में उर्दू में ये बताते हैं कि उर्दू की दाग बेल पंजाब के इलाके में ही पड़ी है। इसी तरह शौकत सब्ज़वारी का ने दो आव व गंग व जमन को उर्दू का मस्कन बताया है। और सैयद सुलेमान नदवी ने सिंध के सर बांधते हैं उर्दू के आगाज़ का नज़रिया। और इसी तरह मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने उर्दू पर हरियाणवी के असरात बताए हैं। इंशाअल्लाह खान इंशा ने जो है तो अरबी, फ़ारसी, तुर्की और वर्ज भाषा पर मुश्तमिल कहा है। ये सारे हमारे हो गए हैं। इसके अलावा मौलवी अब्दुल हक अहले सूफियाए इकराम के मेल और अरबाज से उर्दू जो है तो पैदा हुई है, इनका कहना है मौलवी अब्दुल हक का। इसी तरह डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर मसूद हुसैन खां, डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी उर्दू का मार्क्स खड़ी बोली को ही बताते हैं। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने उर्दू की असल खड़ी बोली दहली और मगरबी यूपी की बोली है। किसी की मजाल नहीं कि ये कह सके कि ये पंजाब की ज़ुबान पंजाबी से निकली है, और अगर खड़ी बोली पंजाबी से नहीं निकली तो उर्दू भी पंजाबी से नहीं निकली है, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन का कहना है। इसके अलावा है डॉक्टर नसीरुद्दीन हाशमी ने अपनी किताब दक्कन में उर्दू, किताब याद रखें आप, दक्कन में उर्दू किसकी है? नसीरुद्दीन हाशमी की। तो उर्दू की इब्तिदा 4 मकामात से मंसूब करते हैं। इन्होंने बताया कि उर्दू की जो इब्तिदा हुई वो 4 मकामात बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला पंजाब है, दूसरा सिंध है, फिर दक्कनी है और 2 आव गंग व जमनी। सैयद एजाज़ हुसैन का क्या ख्याल है उर्दू के ताल्लुक़ से? देखिए इनका नज़रिया ये है कि उर्दू ना बर्ज भाषा से बनी है ना पंजाबी से, बल्कि ये मखलूत ज़बानों से मुतासिर होकर खड़ी बोली पर इसने अपनी बुनियाद कायम की है। ये सैयद एजाज़ हुसैन का कहना है। और ये खड़ी की बोली के आसाफ में ये है, मुशद्दद अल्फाज का कसरत से किस बोली में इस्तेमाल होता है, तो ये आप याद रखिए खड़ी बोली इसमें। और साकिन को मुतहर्रिक कर देने का रुझान भी जो है तो खड़ी बोली ही में के औसाफ में शामिल है। इसके अलावा इसके आफ़ाल, अस्मा, सिफ़ात, ज़माइर अलिफ पर ख़त्म होते हैं, जैसे बेटा, काला, खाया, पिया, इस तरह से। ये खड़ी बोली के औसाफ हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर। अब यहाँ पे एक है, ये हुर्फ़ तहजी की कुल तादाद 36 मुतय्यन की गई हैं दौरे हाजिर में, लेकिन इंशाअल्लाह खान इंशा ने इसे कितने बताया है? इंशाअल्लाह खान इंशा इसे बताते हैं 85। और बर्ज मोहन दतारिया कैफ़ी ने 47 बताई है, मौलवी अब्दुल हक ने 50 बताई है। ये थोड़ा बहुत देखने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं है, इसे स्किप कर सकते हैं आप। उर्दू और इसकी अहम बोलियाँ, यहाँ से भी सवाल बन सकता है कि उर्दू की जो है तो बोलियों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, लिसानी एतबार से, समाजी और इलाक़ाई एतबार से बोलियाँ। तो उर्दू की चंद अहम लिसानी, समाजी और इलाक़ाई बोलियों के नाम ये हैं: करखंदारी उर्दू, मराठी उर्दू, दक्कनी उर्दू, पंजाबी उर्दू, कोलकाताई उर्दू और कश्मीरी उर्दू। अब आ जाएंगे हम लिसानियात जो है तो ज़ुबान के साइंसी तरीक़े के मुताले को क्या कहेंगे हम? लिसानियात कहते हैं। लिसानियात में ज़बानी बोली जाने वाली ज़ुबान का मुताला किया जाता है, लिखी हुई ज़ुबान का नहीं। इसके 4 शाखें हैं लिसानियात की। एक है सोतियात को फ़ोनीमियात भी कहते हैं। दूसरा है सर्फियात को मार्फिमियात कहते हैं। ये 2 याद रखें, सोतियात को फ़ोनीमियात और सर्फियात को मार्फिमियात, और नहवियात मानियात। और बाज़ अदीब जो है तो फ़ोनीमियात को अलग शाख भी मानते हैं। अब सोतियात में क्या है? सोतियात
के लुग़वी एतबार से आवाज़ों का मुताल्लिक़ को बोलेंगे हम सोतियात। सोत यानी आवाज़, आवाज़ के का जब मुताला कर रहे तो हम उसे बोलेंगे। आवाज़ों के साइंसी मुताले का नाम जो है तो सोतियात है और इसकी 3 शाखें हैं। तलफ़्फ़ुज़ सोतियात, ये कट गई, यहाँ से आगे है इसका, सॉरी। ये है तलफ़्फ़ुज़ी सोतियात, समियाती सोतियात और समाई सोतियात। ये है सोतियात में इंसानी आवाज़ों के 2 शाखों को तक़सीम किया जाता है। अब इसमें कौन से 2 शाख है, वो है एक वावेल्स, जो इंग्लिश में वावेल्स बोलते हैं, और इसमें है मसवती, वो आवाज़ें जिनको अदा करते वक्त मुँह में कोई रुकावट नहीं होती, यानी आवाज़ जब हम अदा कर रहे हैं उसमें रुकावट पैदा नहीं होती, तो उसे बोलेंगे मसवतें और वावेल्स। उर्दू में ये कुल 10 है और यहाँ से क्वेश्चंस बना भी हैं, ये आप देख लें, ये है 10। और मसमतें यानी कॉन्सोनेंट्स, वो आवाज़ें जिनकी अदायगी में हवा को रोका जाता है, उसे बोलेंगे फ़ोनीमियात में जो है तो इसमें किसी ज़ुबान के इम्तियाज़ी आवाज़ों का मुताला किया जाता है फ़ोनीमियात में। मार्फिमियात या सर्फियात, तो इसमें हम ये सिखाती हैं कि अल्फाज कैसे बनाए जाएं, जैसे लड़का से लड़के, लड़कों वग़ैरह, ये एक वर्ड से और किस तरह के अल्फाज बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं मार्फिमियात या सर्फियात में। और इस बात का मुताला किया जाता है कि ज़ुबान में अल्फाज की तश्कील किस तरह होती हैं और अल्फाज आपस में एक दूसरे से किस तरह का जो है तो रिश्ता रखते हैं, ये बताया जाता है इसमें। अब नाहवियात में है, इसमें किसी ज़ुबान के जुमलों की साख्त, यानी किसी ज़ुबान के जुमलों की जो साख्त है, जुमलों में लफ्ज़ों की तरतीब है, उसके क़वाइद का मुताला किया जाता है, ग्रामर का क़ायदों का मुताला किया जाता है। तो इससे हम ये भी सीखते हैं कि अल्फाज को कैसे इस्तेमाल करना है। नाहवियात में सीखा जाता है कि अल्फाज को कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे लड़के ने कहा, लड़की ने खाया। मानियात जो है तो ये इसे लिसानियात का अहम नाहवी शोबा शुमार किया जाता है। मानियात में जो है तो लफ्ज़ और उसके मानी के मुख्तलिफ जहात का मुताला पेश करती हैं और किस ज़ुबान के मानी समझने के तरीक़ों का भी मुताला किया जाता है। मानियात से ज़ाहिर है या वर्ड से जो मालूम हो जा रहा, मानी का मतलब होता है क़सद किया हुआ, मुराद, मतलब और मंशा। लुग़त के एतबार से लफ्ज़ के मानी को लफ्ज़ी मानी कहते हैं। ये लिसानियात से मुतालिक़ जो है तो आप अहम किताबें हैं, किताबों से सवालात बनते हैं, तो ये याद रखना ज़रूरी है और ये अहम है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। तो लिसानियत से मुतालिक़ किस की किताबें हैं, तो मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, ये मसूद हुसैन खां की है। पंजाब में उर्दू महमूद शेरानी की है। और हिंदुस्तानी लिसानियात, ये मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की किताब है। उर्दू की लिसानियात और उर्दू ज़ुबान का इर्तिक़ा, उर्दू की लिसानियात, उर्दू ज़ुबान का इर्तिक़ा, ये शौकत सब्ज़वारी की है। दास्तान ज़बान उर्दू, ये भी शौकत सब्ज़वारी की, ये दोनों किताबें शौकत सब्ज़वारी की हैं। दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी की है। इसके अलावा ज़ुबान और क़वाइद उर्दू कैसे लिखें, उर्दू इमला, रशीद हसन खां की है। यहाँ उर्दू लिसानियात में है, ये अली रिफ़ात फ़तेही की है और इसकी तो भी है ये किताब। नक़ूश सुलेमानी,
ये सैयद सुलेमान नदवी की किताब है। आम लिसानियात लिसानी मुताले, ये ज्ञानचंद जैन की किताब है। इसके अलावा है उर्दू ज़ुबान की तारीख़, लिसानी तनाजुर, मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब है ये। उर्दू की लिसानी तश्कील, ये भी इन्हीं की है, मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की। लिसानियात क्या है, ये भी लिसानियात डेविड क्रिस्टल की है ये। और उर्दू की कहानी एहतशाम हसन की है। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, ये मुतरजिम है इनके सही। उर्दू ज़ुबान और लिसानियात, ये गोपी चंद नारंग की किताब है। उर्दू की तालीम के लिसानी पहलू, ये भी इन्हीं की किताब है। उर्दू ज़ुबान और लिसानियात गोपी चंद नारंग की है। और उर्दू की तालीम के लिसानी पहलू, ये गोपी चंद नारंग की किताब है। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, ये शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब है। उर्दू की लिसानी तारीख़, ये खुर्शीद हुमरा सिद्दीक़ी की है। अब उर्दू को किस किस नाम से इब्तिदा में जाना जाता था, ये बता रहे हैं यहाँ पे। उर्दू के इब्तिदाई नाम क्या थे, तो उर्दू को हिंदी भी बोलते थे, हिंदवी भी बोलते थे, दारी ज़ुबान दहलवी, गजरी, दक्कनी, उर्दू मौला, रेख्ता और उर्दू, इतने सारे इब्तिदाई नाम हैं उर्दू के। अब उर्दू की पैदाइश से मुतालिक नज़रियात, और ये इसमें थोड़े शॉर्ट है, वो थोड़े लंबे थे। यहाँ पे ब्रज भाषा मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उर्दू पंजाब में पैदा हुई है महमूद शेरानी। उर्दू नवाए दहली की बोली बोले तो मसूद हुसैन ख़ान, और खड़ी बोली से निकली बोली ये शौकत सब्ज़वारी का है। हरियाणवी से निकलने वाली बोली को बोलेंगे महिउद्दीन क़ादरी, और उर्दू का है वादी सिंध, ये सैयद सुलेमान नदवी का है। उर्दू की जन्मभूमि उड़ीसा, ये है डॉक्टर बुखारी की। उर्दू मागधी से निकली है, अख्तर औरंवी की है। और उर्दू दक्कन में पैदा हुई, ये नसीरुद्दीन हाशमी की है, ये शॉर्ट में है। उर्दू दहली की ज़ुबान है, ये सर सैयद अहमद ख़ान का कौल है। यहाँ पे ये है उर्दू ज़ुबान हिंद आर्याई ज़ुबान के मुख्तलिफ अहद, और यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। क़दीम दौर 500 क़ब्ल मसीह से 1500 क़ब्ल मसीह, और वस्ती हिंद आर्याई दौर 500 से 1000 क़ब्ल मसीह तक, और जदीद है 1000 ता हाल। और ये तो अभी पढ़ लिए हमने, इसे प्राकृत भी पढ़ लिए हैं, जदीद हिंद आर्याई को भी यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप इसे वीडियो को पॉज कर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये वही आए। अब यहाँ पर है तारीख़ ज़बान उर्दू में जो है, यहाँ कुछ चीज़ें दी हुई है, वो देख लें आप। यहाँ पे है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तो इनकी पैदाइश है 1830 और दिल्ली में पैदा हुए इन्हों। इसी तरह वफ़ात है 1910, ये है लाहौर में पैदा हुए। महमूद शेरानी का है यहाँ पे 1880, टोनक राजस्थान में पैदा हुए, और 1947 में इन्हीं राजस्थान में ही इनका इंतकाल हुआ। सैयद सुलेमान नदवी 1884 बिहार में, और वफ़ात हुई इनकी 1953 कराची। नसीरुद्दीन हाशमी की पैदाइश है 1895 हैदराबाद, और वफ़ात है 1964 हैदराबाद। शौकत सब्ज़वारी की है 1908 मेरठ, और 1943 वफ़ात है कराची। मसूद हुसैन ख़ान का है यहाँ पे 1919 क़ायमगंज फ़र्क आबाद, यहाँ पे है मसूद हुसैन ख़ान। इसी तरह से ये तरतीब से भी ऐसे ही आएंगे, तरतीब के लिहाज से ये भी दुरुस्त है, तरतीब में है। पहले मसूद पैदाइश के लिहाज से देखिए हम, तो ये तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद, महमूद शेरानी और
सैयद सुलेमान नदवी, नसीरुद्दीन हाशमी, शौकत सब्ज़वारी, मसूद हुसैन खां। यहाँ पे नीचे दिए हुआ भी है पैदाइश के एतबार से कौन कौन पहले आएगा। तो पैदाइश के एतबार से वही जैसा ऊपर है वैसी है। यहाँ पे मोहम्मद हुसैन आज़ाद, महमूद शेरानी, सैयद सुलेमान नदवी, नसीरुद्दीन हाशमी, शौकत सब्ज़वारी और मसूद हुसैन खां। ये पैदाइश के एतबार से ये ज़ुमरा बनेगा इनका। और वफ़ात के एतबार से है मोहम्मद हुसैन आज़ाद पहले आएंगे, फिर महमूद शेरानी आएंगे, फिर सैयद सुलेमान नदवी आएंगे, नसीरुद्दीन हाशमी आएंगे और शौकत सब्ज़वारी और मसूद हुसैन खां। यानी दोनों भी एतबार से वही हो रहा है कि पैदाइश के एतबार से भी दोनों वैसे ही आएंगे और वफ़ात के लिहाज से भी वही तरतीब आएंगी, सेम आएंगी। तो एक भी याद कर लिए तो चलता, खाली इतना याद रखना है वफ़ात और पैदाइश दोनों के लिहाज से सही है। अब यहाँ पे है पैदाइश और वफ़ात जगह के एतबार से दुरुस्त ज़ुमरे की। ज़ुमरा कुछ यूँ बनेगा। अब कैसा बनेगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे है मसूद हुसैन, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, महमूद, ये यहाँ पे है दिल्ली, तो राजस्थान, बिहार, हैदराबाद, मेरठ और खैमगंज। फिर वफ़ात के लिहाज से लाहौर, राजस्थान, कराची, हैदराबाद और फिर कराची। इस तरह से बनेगा। हिंद आर्याई, इसमें और किताबें हैं यहाँ पे, हिंद आर्याई और हिंदी। ये सुनीति कुमार चटर्जी की किताब है। हिंदुस्तानी लिसानियात मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की है। उर्दू शहपारी मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की है। पंजाब में उर्दू हाफिज़ महमूद शिरानी की है। मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू मसूद हुसैन खां की है। उर्दू लिसानियात शौकत सब्ज़वारी की है। दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी की है। अब उर्दू की कहानी ये दो लोगों ने लिखी, एक सोहेल बुखारी और एक एहतिशाम हुसैन, ये दोनों की किताब है। और हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका ये सैयद एहतिशाम हुसैन का है। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना शमशुर रहमान फ़ारूक़ी। तारीख़ अदब उर्दू ये जमील जालबी की किताब है। आम लिसानियात और लिसानी मुताल्ली ये ज्ञानचंद जैन की है। फिर ये बार बार रिपीट हो रहे ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। यहाँ पर एक सामी ख़ानदान से अरबी और इब्रानी ज़ुबान निकलती है, ये याद रखें आप कि यहाँ पे सामी ख़ानदान से ये दो ज़ुबानें निकल। इसी तरह द्रावड़ी ज़ुबान जनूबी हिंदुस्तान की है, दक्कन में राइज है। ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इनकी मशहूर शाखें हैं द्रावड़ी की है। और हिंदुस्तानी हिंद यूरोपी से हमारी ज़ुबान उर्दू हिंदी और उर्दू का ताल्लुक़ है। फिर क़दीम हिंद आर्याई अहद में 4 वेद लिखे गए, ये तो होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वेद लिखे गए थे क़दीम हिंद आर्याई में। और क़दीम हिंद आर्याई दौर को ज्ञानचंद जैन ने 2 अदवार में जो है तो तकसीम किया है। एक है वैदिक संस्कृत और ये क्लासिकल संस्कृत। ये भी याद रखने की चीज़ है। आर्यों की आमद से पहले सबसे पहले जो नमूने मिलते हैं हमें वैदिक संस्कृत के ही मिलते हैं। पाली जो है तो बौद्ध मज़हब की ज़ुबान है। ग्रेसन ने हिंदुस्तानी ज़ुबानों का अजाइब घर कहा है, ये याद रखिए आप कि ग्रेसन ने हिंदुस्तानी ज़ुबानों का अजाइब घर कहा है। मग़रिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं और मशरिक़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं। किस अदीब ने उर्दू ज़ुबान को ज़ुबान हिंदुस्तान कहा है, तो ये मुल्ला वजी ने कहा है ज़ुबान हिंदुस्तान कहा है। शौकत सब्ज़वारी के कुछ और कौल है, देख लें। उर्दू ने क़दीम मग़रिबी हिंदी से तरक्की पाकर मौजूदा रूप इख्तियार किया, ये शौकत सब्ज़वारी है। शौकत सब्ज़वारी के नज़दीक मग़रिबी हिंदी एक तरह की जो है तो फ़र्ज़ी और ख़याली ज़ुबान कहाँ है मग़रिबी हिंदी को शौकत सब्ज़वारी ने।
फिर मगरिबी हिंदी की 5 बोलियों के वजूद को शौकत सब्ज़वारी जो है तो तस्लीम नहीं करते और इसे एक तरह की ज़हनी तरजीद या मंतक उपज बताते हैं। ये शौकत सब्ज़वारी। उर्दू के क़वाइद का खाका पाली से ही मिलेगा। 2 वाव होगा, ये भी होगा। मसूद हुसैन ख़ान ने क्या कहा है, तो ये तो आपने देख लिए है कि मसूद हुसैन ख़ान के नज़रियात ये है कि क़दीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त जो है तो हरियाणवी के ज़ेर असर हुई। उर्दू का असल और हकीकी मौलूद दहली है, ये बताया। उसके अलावा है लिसानियत का यह अटल उसूल है कि बोलचाल की ज़ुबान जितनी तेज़ी से बदली है इस अदब की ज़ुबान इसका साथ नहीं दे सकती। ये भी मसूद हुसैन ख़ान का कौल है। और जदीद उर्दू का मियारी लहजा बुर्ज भाषा का तत्बा करता है, ये भी मसूद हुसैन ख़ान का ही कौल है। हरियाणवी ज़ुबान की पैदाइश उर्दू की पैदाइश के बाद अमल में आई, ये कहना भी मसूद हुसैन ख़ान का है। क़दीम उर्दू की असास दहली की हरियाणी बोली पर कायम है, ये मसूद हुसैन ख़ान का ही कौल है। तो ये थे हमारे कुछ अहम जो है तो पॉइंट थे भी। ये इसकी PDF इंशाल्लाह आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएंगी। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जो अहम है वही चीज़ों को मैंने दिया है। एक ही क्लास में आपका जो है तो इससे कंप्लीट